बाबा वैसे हम लोग ट्रैक्टर से क्यों जा रहे हैं? 2 बाइकों से भी तो जा सकते थे, पेट्रोल भी बच जाता और टाइम भी बचता हमारा। जिस काम के लिए हम जा रहे हैं उसके लिए हम पैसा भी लगा सकते हैं और समय भी, लेकिन जाएंगे तो अपने इस ट्रैक्टर पर ही। कहा है ना, ये पहला वाहन था जिसको हमने अपने पैसे से खरीदा था। बहुत ही अच्छा समय लेकर आया ये ट्रैक्टर हमारे लिए। अबे वो कॉकरोच, एक वीडियो भेजिए, देखो जरा। तुम्हारा भाई चलने की हालत में नहीं है। हाँ देखो ना, तुम्हारा लौंडा शराब पीकर शराब के नशे में धुत यहाँ रास्ते पर पड़ा है। बताओ कि तुम्हारी फैमिली कितनी महान है। आया बड़ा हमारे पापा के संस्कारों का बीड़ा उठाने। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर में प्रयत्न करें। सर बात करनी है तुमसे। देव महादेव के सन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये चोरी छुपे हमारे घर में घुस आए हो, मेरे रूम में आ गए। पागल हो तुम? चोरी से आए हैं लेकिन चोरी करने नहीं आए। यहाँ पे आए हैं तुमसे तुम्हारे बारे में बात करने के लिए। तुमने हमारे भाई को क्यों फंसाया? तुम ना मुंह से बात करने के लायक ही नहीं हो, सिर्फ लातों के लायक हो। एक लड़की के रूम में ऐसे घुस आने के कितने संगीन चार्जेस हैं। और एक केस कर देंगे हम तुम पे, हैरेसमेंट का केस करूंगी, तुम देखो। रजी, तुम ठीक हो ना? नहीं बेटा, अब तो तू गया, अब तो तू गया। रजी, दरवाजा खोलो। अगर तुमने आज ये दरवाजा खोला ना तो तुम्हारी मौज मस्ती पूरी तरीके से बंद। एक झूठ तुमने बोला था कि कॉलेज में हमने तुम्हें छेड़ने की कोशिश करी है, और आज एक झूठ हम बोलेंगे कि तुमने हमें यहाँ बुलाया मिलने के लिए। अबे ओ, घटियापन के पोस्टर चाहिए, शर्म नहीं आती है तुम्हें? कोई बिलीव नहीं करेगा तुम्हारी बातों को। शक्ल देखी है तुमने अपनी? मैं तो बता रही हूँ। मैं यहाँ जबरदस्ती आऊँ ये बात मुझे पता है, तुम्हें पता है। बाहर जो तुम्हारे फूफा खड़े हैं ना, उन्हें नहीं पता। मैं कितनी भी मार खाता रहूंगा उनसे, लेकिन बार बार एक ही बात कहता रहूंगा कि मुझे यहाँ तुमने बुलाया। और उसके बाद मैं और तुम एक ही नाव में सवार हो जाएंगे। मैं तो हुई बदनाम, लेकिन आज से तुम भी बदनाम हो जाओगी, फिर दोनों साथ में डूबेंगे। रजी, बहरी हो गई हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा है? दरवाजा खोलो।
जी फूफा जी, वो कॉकरोच आ गया था। कॉकरोच? अरे कॉकरोच कहाँ से आ गए? अभी कुछ दिन पहले ही तो कीटनाशक डलवाया था हमने। अच्छा एक काम कर, उसे ना चप्पल से कुचल के मार दे। जी फूफा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कॉकरोच ना गंदी नाली के कीड़े होते हैं, किसी से भी बिना पूछे घर में घुस आते हैं, पर दिखते भी तो अच्छे नहीं है, और ना ही ये कुत्ते बिल्लियों जैसे क्यूट होते हैं कि इनको घर में पाला जाए। अरे ये गंदी नाली के कीड़े होते हैं जो गंद खाते हैं। पर आपने सही कहा फूफा जी, इन्हें ना चप्पल से कुचल देना चाहिए। पर आप टेंशन मत लेना, इस कॉकरोच का वध तो मैं अकेले ही कर दूंगी। आप जाके सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। कॉकरोच। अबे तुझ जैसी चालाक लोमड़ी होने से बेहतर है गंद खाने वाला कॉकरोच होना। कम से कम वो खाली गंदी तो खाता है, तेरी तरह उसका दिल तो काला नहीं होता। अबे तुम्हारे चक्कर में हमारे बाबा ने हमें इतना मारा, लेकिन फिर भी हमने तुम्हारी बात पे यकीन किया, हमारे भाई की वीडियो को लेकर के। लेकिन अब हमें समझ आया, दिल तो तुम्हारे पास है ही नहीं, और ये दिमाग है, ये है चालाक लोमड़ी वाला। अबे ओ कबाड़ी वाले, कम से कम हमारे पास दिमाग तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। पता नहीं क्या अनशन पके जा रहे हो। देखो तुम्हारे भाई की वीडियो मैंने सिर्फ तुम्हें भेजी थी, तुम्हें इस बात पे यकीन करना है तो करो, वरना कहीं जाके मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर एक बात ध्यान से सुनियो, हमारे रूम में खड़े होके हमें एक और गाली दी ना तो चप्पल उठा के मारेंगे। क्या हुआ? बुरा लग रहा है सच तुम्हें? हाँ? सच तो ये है कि हमें तुम्हारी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी, तुम इस लायक ही नहीं। आखिरी बार बता रहे हैं, तुम्हारे भाई की वीडियो सिर्फ तुम्हें भेजी थी, किसी और को नहीं। और ये बात भानु माँ की कसम खा के बोल रहे हैं, और भानु माँ की कसम कभी झूठी नहीं खाएंगे हम, उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर तुमने नहीं बताया तो फिर किसने बताया? वो सब हमें नहीं पता, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर दोबारा हमारे रूम में घुसने की कोशिश भी की ना तो पुलिस बुला लेंगे। बचपन तक तो ठीक था, पर ये क्या है यार, लोग बड़े हो गए हैं, हमारा टेस्ट चेंज हो गया है, लेकिन पापा का वही सेम। भाई हमको तो लगा है कि जीजा जी जो है ना वो बाय 2 गेट 1 फ्री वाले दुकान से उठा लाए ये सब कुछ। लेकिन मामा हम तीनों एक जैसे कपड़े पहन के कार्टून दिख रहे हैं एकदम। ये तो है। मैं तो कुछ भूल भी नहीं सकता। कल रात की हरकत के बाद तो पापा अगर जोकर की ड्रेस भी पहनवाए ना, वो भी पहननी पड़ेगी। अरे यार ये सब ठीक है, पर पापा हम लोगों को ये सर्कस या पोशाक पहनाकर ले जा कहाँ रहे हैं? आपको पता है? आपको क्या पता होगा, जूता लाओ। क्या बात है भाई साहब, क्या खुशखबरी सुनाई आपने। क्या हो गया? क्या अच्छी खबर? दिन तो कम है लेकिन हो जाएगा, हम सब तैयारी कर लेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए भाई साहब, सब हो जाएगा। ओके नमस्कार। क्या? अरे विमला, लड़के वालों ने सगाई की तारीख तय कर दी है, 3 दिन बाद की। खबर तो अच्छी है, पर इतनी जल्दी? अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ऑफिस में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन डाल देता हूँ, कर लेंगे यार। एक बार नर्मदा से बात कर लेनी चाहिए। अरे सगाई 3 दिन बाद की हो या 30 दिन बाद की, हमारी नर्मदा मान जाएगी, तुम चिंता मत करो। अब तुम एक काम करो, फटाफट अपने मायके में सबको इन्फॉर्म कर दो, और मैं भी बाकी सबको इन्फॉर्म करता हूँ। ओके? अरे आंसू, केतु, धीरो, अरे जल्दी आओ। बाबा लेकिन हम लोग ऐसे तैयार होके जा कहाँ रहे हैं? हमारे तीनों बेटे आज फिल्मी हीरो लग रहे हैं, नजर ना लगे किसी की। क्यों मामा? हाँ बिल्कुल। तो एक फोटो निकाल, एक फोटो निकाल, देख उस बात। मामा हीरो नहीं है, फिल्मी हीरो के पीछे नाचने वाले बैकग्राउंड डांसर लग रहे हैं। कौन समझाए ये बात पापा को? मत बोल, कूटी जाओगे बस। आवाज चल रही है। अच्छे लग रहे, यही कह रहे थे। अरे अच्छे काहे नहीं लगेंगे, हमारे बेटे हैं। फोन उठाओ केतु प्लीज, केतु प्लीज फोन उठाओ, टाइम नहीं है हमारे पास, सिर्फ 3 दिन का वक्त है। प्लीज केतु फोन उठाओ, प्लीज प्लीज प्लीज।
सब जो ट्रैक्टर निकालते हैं। क्या कर रहे हो? तुम महंगा है, जरा ध्यान से, टूट जाएगा। हाँ पापा, वही संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर लाते हैं। जी। ऑल द बेस्ट। ओ सत्तू, तुम चलो। अरे दी ऑल द बेस्ट क्यों? अरे तुम चलो तो। भाई हर्ष का क्या करूँगा बस। वैसे गांधी जी के 3 बंदर तो हमने सुना था, आज महादेव जी के 3 कबूतर भी देख लिए। तुम तीनों कबूतर दाना चुगने जा रहे हो या किसी शादी में वेटरिंग का काम उठाया है? अबे ओए, बत्तख की तरह क्वाक क्वाक करना बंद कर, नहीं तो एक घुमा के घुमा मारेंगे ना, तेरा मुंह चपटा कर देंगे। चुप, टिप दे देंगे। ये तो बैठो। कल रात के दारू कांड के बाद हमें तो ऐसा लगा था कि महादेव के घर में सुबह से कटाजूच मचा होगा। ये मामला इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? आसो। आसो। आसो, बैठो। बाबा, वैसे हम लोग ट्रैक्टर से क्यों जा रहे हैं? 2 बाइकों से भी तो जा सकते थे, पेट्रोल भी बच जाता और टाइम भी बचता हमारा। जिस काम के लिए हम जा रहे हैं उसके लिए हम पैसा भी लगा सकते हैं और समय भी, लेकिन जाएंगे तो अपने इस ट्रैक्टर पर ही। कहा है ना, ये पहला वाहन था जिसको हमने अपने पैसे से खरीदा था। बहुत ही अच्छा समय लेकर आया ये ट्रैक्टर हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए। बहुत ही शुभ है ये, जाना है हमारी ये ट्रैक्टर। बाबा, लेकिन हम जान सकते हैं कि किस शुभ काम के लिए हम लोग जा रहे हैं?